सो हाय एवरीवन, आज हम लोग लीड कोड की प्रॉब्लम एक देखने वाले हैं। वो है इन्वर्ट बाइनरी ट्री। और उस पे हम लोग जो एक्चुअली हम लोग पढ़ने वाले हैं आज वो देखेंगे कि पहले पहले इस प्रॉब्लम को समझेंगे, उसका थ्योरी समझेंगे कि एक्चुअली ये प्रॉब्लम है क्या और कैसे इसका सॉल्यूशन निकालना है। उसकी थ्योरी हम समझेंगे। फिर उसके हम डिफरेंट काइंड्स ऑफ सॉल्यूशन देखेंगे, एक रिकर्जन वाला देखेंगे और एक इटरेटिव सॉल्यूशन देखेंगे। और लास्ट में वो जो सॉल्यूशन हम यहाँ पे देखेंगे उसको इम्प्लीमेंट करेंगे हम डायरेक्ट लीड कोड पे, और उसको देखेंगे कि वो चल रहे हैं सही कि नहीं। तो फर्स्ट हम ये देखते हैं कि थ्योरी वाला पार्ट देख लेते हैं अपन कि ये एक्चुअली इन्वर्ट बाइनरी ट्री एक्चुअली है क्या है और इस पे हमको करना क्या है। सो एक्चुअली इसमें क्या करना है हमको कि इन्वर्ट बाइनरी ट्री और मिरर ऑफ ट्री ये सेम होता है, ठीक है ना। तो या तो हम इसे मिरर भी बोल सकते हैं और या तो फिर इन्वर्टर बाइनरी भी बोल सकते हैं। इसका जस्ट मिरर इमेज होता है इन्वर्ट बाइनरी। और ये वर्क कैसे करता है कि जैसे हम लोगों ने ये रूट उठाया, ठीक है, फोर उठाया, और हमको अगर इसे इन्वर्ट करना, तो अगर आप देखोगे ये फोर, ये जो है ये वाला ट्री जो है इसका मिरर इमेज ये है। और ये दोनों एक दूसरे के इन्वर्ट हैं। इसमें क्या है कि आप देखोगे कि 2 और 7 को आप देखोगे लेफ्ट और राइट चाइल्ड है ये फोर के। और ये दोनों इन्वर्ट हो चुके हैं, यहाँ पे एक्चुअली स्वैप हो चुके हैं अगर बोलो तो। और सेम अगर आप इसको रूट नोड मानोगे 2 को, और इसके अगर लेफ्ट और राइट चाइल्ड को आप देखोगे ये भी यहाँ पे स्वैप हो चुके हैं। सॉरी, यहाँ पे ये स्वैप हो चुके हैं। और सेम इसके लिए भी यहाँ पे भी आप देखोगे लेफ्ट और राइट चाइल्ड जो है इसका 7 के, ये स्वैप हो चुके हैं। तो ये यही इसका एक्चुअली सॉल्यूशन है कि हम क्या करते हैं कि हम रूट नोड उठाते हैं और उसका लेफ्ट चाइल्ड उठाते हैं, राइट चाइल्ड उठाते हैं, इन दोनों को स्वैप कर देते हैं। और फिर ये एक्चुअली इतना वाला पार्ट हमारा अगर हमारा बन गया तो इसी सॉल्यूशन को हम फिर इम्प्लीमेंट करते हैं अगले रूट नोड पे। जो हम लेफ्ट को अगला रूट नोड मानते हैं और इसके राइट को अगला रूट नोड मानेंगे, और इन इस पे सेम सॉल्यूशन को हम इम्प्लीमेंट करते हैं, और ये रिकर्जन सॉल्यूशन एक्चुअली होता है। फिर से मैं समझाता हूँ। हम रूट नोड को उठाएंगे, उसका लेफ्ट चाइल्ड और राइट चाइल्ड को हम स्वैप करेंगे, और सेम सॉल्यूशन को हम रिकर्सिवली अप्लाई करेंगे अगले लेफ्ट चाइल्ड पे और राइट चाइल्ड पे। लेफ्ट चाइल्ड का जो नोड होगा उसको हम एज ए रूट नोड कंसीडर करेंगे अगले सॉल्यूशन पे जो रिकर्सिवली कॉल होगा, और सेम राइट के लिए होगा। और जो फाइनल सॉल्यूशन हमारा आएगा उस पे हमारा ट्री ऐसे दिखने लगेगा, ठीक है। अगर हम इस सॉल्यूशन को देखें तो ये एक रिकर्सिव सॉल्यूशन है। और रिकर्सिव सॉल्यूशन एक्चुअली वर्क कैसे कर रहा है कि अभी हमको ये तो पता है, अगर आप इतना पार्ट देखोगे तो ये स्वैप करने के लिए है। हम यहाँ पे कॉल कर रहे हैं ये लेफ्ट और रूट चाइल्ड के लिए इस पूरे फंक्शन को दोबारा रिकर्सिवली, और ये लाइन पे हम इसको स्वैप कर रहे हैं, ठीक है। बट अगर हमको रिकर्सिव सॉल्यूशन वो चलाना है तो उसके लिए हमको एक बेस कंडीशन भी देनी पड़ती है जहाँ पे वो रिकर्जन एंड होगा। और इसके लिए हम लोग क्या दे रहे हैं, ये कंडीशन जो दी हुई है। अगर हमको रूट नल होता है या नन मिलता है तो हम वहां पे उस रिकर्जन को एंड कर देंगे। अभी ये वर्क कैसे करेगा, यहाँ पे हमने रूट पास किया, ठीक है ना, रूट पास किया इस फंक्शन पे जो कि है फोर हमारा, ठीक है। फोर को हमने पास किया, फोर को इसने चेक किया कि ये नन है क्या, नहीं है ये, तो ये यहाँ पे अगले इस वेरिएबल पे, लेफ्ट इन्वर्टेड वेरिएबल पे हमने फिर से कॉल कर लिया। इस फंक्शन को दोबारा कॉल किया, और सेम हमने राइट के लिए किया यहाँ पे। बट इस पे हमने एज ए रूट हमने पास किया लेफ्ट चाइल्ड को। फोर का लेफ्ट चाइल्ड है 2, ये फोर का लेफ्ट चाइल्ड अगर आप देखोगे तो 2 है, और राइट चाइल्ड है 7। हमने इन दोनों को पास किया, ठीक है। अब ये फिर से यहाँ से रन होगा इन दोनों के लिए, इन दोनों को। अगर ये केवल 2 को हम उठा के देखें यहाँ पे, तो 2 हमने जब पास किया तो यहाँ से जब रन होना शुरू हुआ तो 2 को इसने कंसीडर किया एज ए रूट नोड, और इसने चेक किया क्या ये नन है, नहीं है। तो फिर इसने फिर से अगली बार इसके चाइल्ड को, रूट 2 के चाइल्ड को इसने कॉल किया जो कि 9 और 6 है। इसने कॉल किया फिर से, और यहाँ पे लेफ्ट पे इसने 9 को कॉल किया, और राइट मतलब यहाँ पे इसने लेफ्ट चाइल्ड पास किया ऐसे 9, और राइट चाइल्ड ऐसे पास किया 6। जब 9 पास हुआ यहाँ पे, ठीक है, अभी 9 पास हो गया है। अभी 9 फिर से जब यहाँ पे इस फंक्शन को इसने कॉल किया तो यहाँ से फिर से ये शुरू होगा, ठीक है। अभी 9 के लिए जब ये शुरू होगा तो इसने चेक किया क्या ये नन है, नहीं है नन। तो ये इसके जब लेफ्ट और राइट चाइल्ड कॉल करने का ट्राई करेगा, मतलब पास करेगा इस फंक्शन पे फिर से, तो आप देखोगे कि यहाँ पे कुछ नहीं है 9 के।
9 के लेफ्ट और राइट पे कुछ नहीं है जो कि एज कंसीडर होगा नल या नन, आप जो भी बोले। तो जब यहाँ पे फिर ये आएगा, ये लेफ्ट पे इसने कॉल किया, इस पे पास किया, जो कि नन पास होगा यहाँ पे, ठीक है। और राइट के लिए भी नन पास होगा। अभी जब ये यहाँ से चालू स्टार्ट हुआ ये फंक्शन, तो यहाँ पे ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी और ये नन रिटर्न कर देगा। तो यहाँ पे नन रिटर्न आया, यहाँ पे नन आया 9 के लिए, ठीक है। अभी 9 के लेफ्ट और राइट साइड जो है ना, उनके लिए यहाँ पे नन आया, नन आया तो फिर यहाँ पे ये स्वैप वाली कंडीशन रन होगी। स्वैप में भी इसमें कुछ नहीं होगा क्योंकि नल है, तो नल आपस में स्वैप होंगे तो कुछ उससे फर्क पड़ेगा नहीं। और लास्ट में ये रिटर्न रूट हुआ, रिटर्न रूट पे क्या होगा, 9 रिटर्न होगा, ठीक है। सेम जो ये है 6 है, इसके लिए भी बैकग्राउंड में सेम फंक्शन चल रहा था, सेम तरीके से चला रिकर्जन। और यहाँ पे राइट पे भी यहाँ पे 9 आएगा, यहाँ पे 6 आएगा, ठीक है। इन दोनों पे आ गए, ये दोनों स्वैप होंगे यहाँ पे फिर आके, और यहाँ पे 6 9 हो जाएगा, यहाँ पे 6 9 ये हो जाएगा। और 6 9 जब होगा तो ये रिटर्न करेगा रूट को। अब इन दोनों चाइल्ड के लिए एक्चुअली क्या है, आप देखोगे इन दोनों के लिए चाइल्ड के लिए रूट क्या है, 2। 2 रिटर्न होगा, 2 रिटर्न हुआ, 2 कहाँ पे रिटर्न होगा, यहाँ पे। सेम तरीके से इन दोनों के लिए रूट है 7, 7 कहाँ रिटर्न होगा, यहाँ पे। यहाँ पे 7 2 आया, यहाँ पे 7 आया। अब ये दोनों आपस में स्वैप होंगे यहाँ पे, ये दोनों स्वैप हुए, 2 और 7 स्वैप होंगे, 2 और 7 यहाँ पे स्वैप हुए। और इन दोनों के लिए रूट क्या है, 4, 4 यहाँ रिटर्न होगा। तो इन दोनों का जो सॉल्यूशन होगा, ये दोनों स्वैप होके यहाँ पे आ जाएगा। और जब भी रूट रिटर्न होगा तो उसके चाइल्ड ऑलरेडी स्वैप हो चुके होंगे, क्योंकि ये वाली लाइन ऑलरेडी चल चुकी होगी रूट के रिटर्न से पहले। तो ये ऑलरेडी स्वैप हो चुके हैं। तो यहाँ पे ये वाला बना, यहाँ पे ये बना। और ये दोनों चाइल्ड जब इनके लिए जब ये रूट रिटर्न हुआ तो ये दोनों स्वैप हो चुके हैं ऑलरेडी, 7 2। और ये बना, तो फाइनल जो हमारा ट्री बना वो ये बना। ये है हमारा रिकर्जन सॉल्यूशन, ठीक है। अभी क्या है, इसके लिए इटरेटिव सॉल्यूशन भी है। तो इटरेटिव सॉल्यूशन अगर हम देखें तो उसमें क्या है कि उसमें हम एक्चुअली क्यू का यूज करेंगे, ठीक है। वहां पे भी स्वैपिंग तो होगी, बट क्या है उसमें हम लोग एज ए लेवल चलेंगे, ठीक है ना। आप उसको बी एफ एस भी बोल सकते हो, बी एफ एस ट्रेवर्सल करेंगे, या तो आप बोल सकते हो लेवल ऑर्डर ट्रेवर्सल करेंगे उस पे। और उस पे हम पैरेलली चलेंगे और स्वैप करते जाएंगे हर नोड को, लाइक लेफ्ट और राइट को स्वैप करते जाएंगे। तो फिर वो भी सही है, ठीक है ना। यहाँ पे एक चीज और मैं बता देता हूँ कि यहाँ पे ये रिकर्सिव जो सॉल्यूशन है हमारा, इसके लिए जो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो होगी वो O ऑफ n होगी, ठीक। O ऑफ n होगी क्योंकि ये जितने भी ये नोड्स हैं इनको एक एक बार ये सबको ट्रैवर्स करेगा। तो इसलिए इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो O ऑफ n होगी। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी जो होगी, जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो O ऑफ h होगी, ठीक है। अभी h क्या है, h है एक्चुअली ट्री की हाइट, ठीक है। तो ये h जो है वो ट्री की हाइट है, यहाँ पे आप देखोगे तो 3 है। और अगर आप n चेक करोगे तो n 7 है। तो n यहाँ पे 7 है, हाइट यहाँ पे 3 है, ठीक है ना। तो ये है इसका टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। तो रिकर्जन सॉल्यूशन में क्या है कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो O1 ही होगी, बट स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आपकी कम हो जाती है, वो कि OH होगी, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। अभी अगर हम अगला सॉल्यूशन देखें जो कि हमारा होगा इटरेटिव सॉल्यूशन। तो इटरेटिव सॉल्यूशन के लिए एक्चुअली क्या है, हम लोग लेवल ऑर्डर ट्रेवर्स करेंगे, मैंने ऑलरेडी बोला है, ठीक है। और हम स्वैप करते जाएंगे, लेफ्ट राइट को हम स्वैप करते जाएंगे। और लेफ्ट और राइट के लिए इसके लिए हम यूज क्या करेंगे, क्यू का यूज करेंगे, ठीक है। सॉरी, हम लोग यूज करेंगे क्यू का। क्यू, एक क्यू बना लेंगे और उस पे हम लोग रखते जाएंगे, 4 रखेंगे। फिर उसके जब 4 ट्रैवर्स हो जाएगा तो उसके बाद उसके चाइल्ड को रखेंगे, और चाइल्ड के लिए चाइल्ड को स्वैप करेंगे और उनको रखते जाएंगे। और एक एक करके उनको पॉप भी करते जाएंगे जैसे जैसे वो स्वैप होते जाएंगे आपस में, ठीक है। तो अभी हम लोग इटरेटिव सॉल्यूशन देखते हैं। अभी आप यहाँ पे देखोगे तो हमने क्या किया, कलेक्शन से डीक्यू एक इंपोर्ट किया, क्यू बनाने के लिए जरूरी है। और फिर ये फंक्शन को कॉल किया, यहाँ पे हम रूट को पास कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे भी सेम कंडीशन होगी, ये रिटर्न और ये वाला कंडीशन सेम होगा, केवल इतना पार्ट चेंज हो रहा है, ठीक है। और इतने पार्ट पे क्या चेंज हो रहा है, हमने एक क्यू बना ली यहाँ पे, ठीक है। और क्यू पे हमने रूट को रख दिया, रूट क्या है, 4। 4 हमारा रूट है। और रूट को हमने रख दिया यहाँ पे, ठीक है। और एक लूप चलाया, लूप चलाया
कैसे लूप चलाया है कि जब तक हमारी क्यू एम्प्टी नहीं होती, जब तक क्यू एम्प्टी नहीं है तब तक ये लूप चलेगा, ठीक है। और अभी क्या है, हमने यहाँ पे ये एक क्यू बना ली है। अभी चलिए इस पे रखना शुरू कर देते हैं। तो पहले इस पे 4 आया, ठीक है, 4 आ गया। अभी क्या है, क्यू ने चेक किया क्या क्यू एम्प्टी है, 4 यहाँ से आया, इस लाइन से हमने 4 रखा है एक्चुअली, यहाँ क्यू बनाई और 4 रख दिया, ठीक है। अभी क्या क्यू एम्प्टी है तो लूप चलेगा, क्योंकि क्यू एम्प्टी नहीं 4 रखा हुआ है, तो यहाँ पे हमने पॉप लेफ्ट किया, पॉप लेफ्ट में 4 चला जाएगा और 4 यहाँ पे रिटर्न हो जाएगा, नोड पे 4 स्टोर हो जाएगा, ठीक है। तो लव 4 को गायब कर देते हैं अपन, ठीक है, 4 को गायब किया। अभी 4 यहाँ पे आ गया, 4 यहाँ पे आ गया, ठीक है। अभी 4 यहाँ पे आया तो अभी क्या है, हम चेक करते हैं कि ये कंडीशन है, इफ नोड मीन्स अगर नोड पे कोई वैल्यू है, तो 4 है एक्चुअली, 4 हमारे पास ऑलरेडी है। तो हम क्या कर रहे हैं कि इसको स्वैप कर रहे हैं, इसके लेफ्ट और राइट चाइल्ड को स्वैप कर रहे हैं। अभी 4 का लेफ्ट और राइट चाइल्ड क्या है, 2 और 7 है, ये है 4 के लेफ्ट और राइट चाइल्ड। अगर आप ऊपर देखोगे तो यहाँ पे 4 का जो लेफ्ट और राइट चाइल्ड है ये 2 और 7 है, इनको हमको स्वैप करना है, ठीक है। इस लाइन पे हमने इनको स्वैप कर दिया और फिर उसके बाद हमने इसके दोनों लेफ्ट और राइट चाइल्ड को हमने अपेंड कर दिया क्यू पे, ठीक है। हमने इसको अपेंड कर देते हैं यहाँ। तो अभी क्या है, 2 और 7 हमने अपेंड कर दिया है। अभी आप ये बोल सकते हो कि स्वैप तो ऑलरेडी हो चुका है, तो अपेंड ऐसे कैसे हो रहा है 7, क्योंकि यहाँ पे स्वैप हुआ, तो अभी लेफ्ट पे 7 होगा रूट के, और राइट पे 2 हो गया होगा। तो कैसे भी रख दो, कोई फर्क इतना पड़ता नहीं है, ठीक है ना। तो अगर हम इसको रिमूव कर देते हैं और रख देते हैं यहाँ पे 7 और 2 रख देते हैं, ठीक है। 7 2 रखा, अपेंड हो गए, ठीक है। अभी 7 के लिए चलेगा, ये 7 के लिए हमारा चलेगा, क्यों क्यों चलेगा, क्यों 7 के लिए नहीं, मतलब ये क्या है, ये लूप चलेगा जब, और ये चेक करेगा क्या क्यों एम्प्टी है, एम्प्टी नहीं, क्योंकि दो एलिमेंट्स ऑलरेडी रखे हुए हैं। तो लेफ्ट करेगा, लेफ्ट पे 7 है, 7 पॉप हुआ, 7 यहाँ पे आया, 7 के लिए इसने लेफ्ट और राइट चाइल्ड को स्वैप कर दिया। आप देखोगे 7 के लेफ्ट और चाइल्ड पे क्या थे, 3 और 1 थे, 3 और 1 थे, तो ये 1 और 3 हो जाएंगे, 1 और 3 हो गए यहाँ पे, ठीक है। और इन दोनों को अपेंड कर दिया, 1 और 3 को अपेंड कर दिया, और 7 यहाँ से पॉप हो चुका है। तो आओ 7 को पॉप कर देते हैं पहले हम लोग, ठीक है। 7 पॉप हुआ और 1 और 3 यहाँ पे अपेंड हो गए। ये अपेंड होते जा रहे हैं और साथ में स्वैप होते जा रहे हैं। तो हमारा जो ट्री है, अगर हम ट्री बनाते जाएं साथ में, अगर हम ट्री बनाते जाएं, तो क्या है, पहला 4 था, ठीक है, 4 पे 2 और 7 से, ठीक है। तो 4 पे 2 और 7 थे, ये ट्री था हमारा, ऐसे करके स्ट्रक्चर पहले बना लेते हैं, ठीक है। वैल्यू रख देते हैं, 4 रखा है हमारा, ठीक है, 2 और 7 स्वैप हो चुके हैं, तो 7 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे है, ठीक है। अभी 1 और 3 भी स्वैप हो चुके हैं, तो पहले 3 1 था, अभी क्या है 1 3 हो गया। अगर आप देखोगे यहाँ पे 1 3 सही है, ठीक है, 3 1 था, 1 3 हो गया। यहाँ तक हमारा चल चुका है, ठीक है। अभी क्या है, अभी फिर से लूप चलेगा, वाइल लूप, ठीक है। वाइल लूप चला, इसने 2 को पॉप किया यहाँ से, ठीक है, 2 को पॉप करते हैं अपन, 2 को पॉप किया, 2 यहाँ पे आया, उसके लेफ्ट राइट चाइल्ड को हम लोग स्वैप करेंगे, लेफ्ट राइट चाइल्ड को स्वैप करेंगे और उनको अपेंड करेंगे क्यू में। 2 का लेफ्ट राइट चाइल्ड क्या है, 2 का लेफ्ट चाइल्ड है 9 6, सो 9 6 को हमने स्वैप किया, 9 6 था तो 6 9 हो गया, 6 9 हो गया, और 6 9 को अपेंड कर दिया यहाँ पे। अभी क्या है, फिर से चलेगा, और यहाँ पे इस बार क्या होगा कि इनका कोई लेफ्ट चाइल्ड राइट चाइल्ड है नहीं, ठीक है ना, तो कुछ स्वैप होने नहीं वाला, ये केवल पॉप होते जाएंगे और स्वैप कुछ नहीं होगा। आप देखो, ये 1 को जब उठाएगा यहाँ से, वहाँ यहाँ से पॉप किया, 1 को उठाया उसने, ठीक है, 1 को उठाया, 1 गया, अभी 1 के लिए लेफ्ट राइट को स्वैप किया और इस पे अपेंड करने का ट्राई करेगा, पर 1 के लेफ्ट राइट में कुछ है ही नहीं, तो ना तो कुछ स्वैप होगा ना तो कुछ अपेंड होगा, ठीक है। तो एम्प्टी रहेगा, सेम 3 के लिए है, 3 के लेफ्ट राइट में कुछ नहीं है, 6 के लेफ्ट राइट में कुछ नहीं है, 9 के लेफ्ट राइट में कुछ नहीं है, क्योंकि ये सारी लीफ नोड्स हैं। तो ये सारी वैल्यूज पॉप हो जाएंगी एक एक करके, और लास्ट में ये लूप एंड हो जाएगा, क्योंकि क्यू एम्प्टी हो जाएगी। तो आओ क्यू के एम्प्टी कर देते हैं, ठीक है। क्यू एम्प्टी हो गया अपना। अभी क्या है, क्यू एम्प्टी हो गया,
और ये हमारा सॉल्यूशन आ गया। ठीक है, ये हमारा फाइनल ट्री बन गया, यही सॉल्यूशन था हमारा। ठीक है, अभी ये हो गया हमारा। अभी इस नेक्स्ट वाला एक और चीज देख लेते हैं। अभी क्या है, इसको हमने बीएफएस के थ्रू किया है। ठीक है, एक और तरीका है करने का, इसको हम इसको डीएफएस के थ्रू भी कर सकते हैं, और इटरेटिव सॉल्यूशन डीएफएस का भी लगा सकते हैं, और वो इसलिए मैंने ये यहाँ पे दिखाता हूँ आपको। इस पे अगर आप देखोगे तो ये वाला जो था, ये इटरेटिव बीएफएस का था। ठीक है, और ये जो है इटरेटिव डीएफएस का है। ठीक है, और ये ऊपर वाला रिकर्सन है, रिकर्सन। अब इस पे सेम है, बस एक ही चीज अंतर है इसमें इटरेटिव डीएफएस में, कि यहाँ पे इस क्यू की जगह हम लोग स्टैक का यूज करने वाले हैं। आप देखोगे यहाँ पे तो ये ऑलमोस्ट सेम है। यहाँ पे नन है तो नन है तो रूट, अगर नन है, कुछ नहीं है, एम्प्टी है सब कुछ, ट्री है ही नहीं, तो नन रिटर्न कर रहा है। यहाँ पे रूट रिटर्न कर रहा है। बीच का इतना पार्ट चेंज है। इस पे भी हमने ये वाला पार्ट चेंज है, यहाँ पे स्टैक बना लिया, उस पे रूट रख दिया। ठीक है, और ये लूप लगाए जब तक स्टैक एम्प्टी नहीं हो रहा हमारा। ठीक है, तब तक ये लूप चलेगा। यहाँ से भी हमने पॉप किया है, फिर इसके बाद स्वैप किया है चिल्ड्रंस को, और उसके बाद हमने उन दोनों को अपेंड किया है स्टैक पे। ठीक है, बस यही सेम चीज है, एग्जैक्टली सेम चीज है, और इसके लिए भी सेम ऐसे ही चलने वाला है। ठीक है, ये हो गए हमारे दोनों सॉल्यूशन। ठीक है, अभी क्या है, हम इन दोनों के लिए देख लेते हैं अपना, इनको सॉल्व करके देख लेते हैं। ठीक है, आओ इसको सॉल्व कर लेते हैं। पहले हम लोग रिकर्सिव वाली अप्रोच देख लेंगे अपन। तो रिकर्सिव वाले में क्या था, कि अगर हमारा रूट नन है, इफ नॉट रूट, तो हम रिटर्न कर देंगे नन। ठीक है, नहीं तो हम आगे जाएंगे और क्या चेक करेंगे, एक्चुअली हम कॉल करेंगे इसको लेफ्ट और राइट के लिए। ठीक है, तो अगर हम लेफ्ट इनवर्ट एक बना लेते हैं, और उसके लिए हम लोग कॉल कर लेते हैं सेल्फ डॉट इनवर्ट ट्री। ठीक है, और इस पे पास कर देते हैं हम लोग रूट डॉट लेफ्ट। ठीक है, अभी क्या है, राइट इनवर्ट बना लेते हैं एक वेरिएबल, और उस पे हम लोग कॉल कर लेते हैं फंक्शन को। ठीक है, सेल्फ डॉट इनवर्ट ट्री, और इस पे हम लोग डाल देते हैं रूट डॉट राइट। ठीक है, अभी ये दोनों वेरिएबल पे हम लोग लेफ्ट और रूट की जो रिटर्न वैल्यू होगी वो आएगी, और उसको हम दोनों को स्वैप कर लेते हैं हम लोग। तो रूट डॉट लेफ्ट एक साथ ही कर देते हैं, और रूट डॉट राइट इज इक्वल टू रूट लेफ्ट इनवर्ड। ओके, इसको राइट इनवर्ट करना पड़ेगा क्योंकि स्वैप कर रहे हैं ना, सॉरी, इनवर्ड कॉमा लेफ्ट इनवर्ड। ठीक है, ये हो गया, और लास्ट में सेम जो एक्जैक्टली मैंने समझाया है वही कर रहा हूँ मैं, वही सॉल्यूशन है लिखा। एक बार इसको रन करते हैं, अगर सब कुछ सही हुआ तो टेस्ट केस सक्सेसफुल है, और सबमिट भी करते हैं, चलना चाहिए, और ये सबमिट हो गया। ठीक है, बहुत मतलब बेस्ट सॉल्यूशन है अगर आप देखोगे तो। अभी क्या है, एक इटरेटिव वाला चेक कर लेते हैं अपन। ठीक है, लेवल ऑर्डर का,
तो ये चीज़ें मैं रिमूव कर देता हूँ यहाँ से, रिकर्सन वाली। हम्म। ठीक है। अभी क्या है, हमको एक क्यू बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो अब बना लेते हैं। क्यू बनाया हमने। और इस पे हम लोग डाल देते हैं अपने रूट को। ठीक है। हम्म। अपना क्यू बन चुका है, रूट डाल दिया उस पे। अभी क्या लूप चलाते हैं अपन। वाइल क्यू, जब तक क्यू एम्प्टी नहीं है तब तक ये चलेगा। ठीक है। अभी क्या करते हैं, एक नोड वेरिएबल बनाते हैं और उस पे पॉप करा देते हैं अपन क्यू को, क्यू के लेफ्ट वाले क्यू। ठीक है। पॉप लेफ्ट कर दिया हमने। ठीक है। इफ अगर नोड हमारी है हमारे पास, तब उसके अंदर ही चले जाएगा और स्वैप करेगा। क्या स्वैप करेगा? नोड डॉट लेफ्ट कॉमा नोड डॉट राइट इक्वल टू नोड। ठीक है। नोड डॉट राइट कॉमा नोड डॉट लेफ्ट। ठीक है। और क्या करते हैं अपन, अपेंड कर देते हैं क्यू पे, लेफ्ट और राइट चाइल्ड। क्यू डॉट अपेंड नोड डॉट लेफ्ट सेम क्यू अपेंड नोड डॉट राइट। ठीक है। आई गेस हमारा सॉल्यूशन बन गया। एक बार रन करते हैं, कुछ गलत तो नहीं है। हाँ, कुछ गड़बड़ है यहाँ पे। क्या गड़बड़ है? डी क्यू इज नॉट डिफाइंड। ओके। भाई, डी क्यू गड़बड़ लिखा गया, ये होता है शायद। चल रहा है यार, इसको सबमिट करता हूँ मैं। ये भी चल रहा है। सो दोनों सॉल्यूशन हमारे सही है। ठीक है। इसको अभी बंद करते। थैंक यू गाइस यहाँ तक देखने के लिए। बाय बाय।